नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई बात, एक नया विचार, एक नई पहल लेकर। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं कि मैडम, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके रहन सहन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करते हैं और उसके बाद एक अच्छा पैकेज उनको मिलता है, पर फिर भी हमको लगता है कई बार कि बच्चियों में कुछ कमी रह गई। उनका व्यवहार हमें पसंद नहीं आता, या कई बार ऐसा लगता है कि जहां वे गई हैं वहां वे खुश नहीं हैं। कुछ न कुछ कमी हमको नजर आती है। तो आखिर ये संस्कार क्या हैं? हम कैसे दें कि हमारी बच्चियां खुश रहें, सुखी रहें और हम ये कह सकें कि हमारी बेटी एक अच्छा घर चला रही है या एक अच्छा कार्यालय चला रही है, जिस क्षेत्र में भी काम कर रही है वो एक सशक्त महिला है, वो एक सशक्त बेटी है। कैसे? मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि बड़ा पैकेज या आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का केवल एक पक्ष है, संपूर्ण नहीं। केवल बहुत अच्छा पैकेज देकर उसे आत्मनिर्भर बना देना महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिलाओं के अंदर, बेटियों के अंदर, बहनों के अंदर, औरतों के अंदर, जिस भी शब्द में कहें आप, और भी बहुत सारे गुणों का विकास होना ये महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आएगा। और ये सभी गुण, ये सभी बातें व्यक्तित्व में कौन कौन सी होनी चाहिए, मेरी आदरणीय गुरु श्रीमती राज अंगिरा जी ने रांची से मुझसे फोन पर बात करके बहुत सारी बातों के बारे में एक डिस्कशन, एक चर्चा करी है, जिसको संक्षेप में आप सबको बताकर मैं वास्तविक रूप से महिला क्या है, इसका सशक्तिकरण क्या है, ये बताने की कोशिश करूंगी और आप जानेंगे कि संस्कार क्या है। आत्मनिर्भरता एक पक्ष है, पर व्यवहार के बहुत से तरीके होते हैं। ऐसा व्यवहार कुशल व्यक्तित्व होना आवश्यक है। व्यवहार के प्रतिमान, यानी हमको कब किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति क्या करना चाहिए, अपने से छोटों के प्रति क्या करना चाहिए। एक छोटी सी गलती एक बुजुर्ग भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर देता है, पर हम जब उसको पॉइंट आउट करते हैं या उसको गलती बताते हैं तो बच्चे को अलग प्रकार से बताएंगे। और किसी बुजुर्ग को अगर गलती समझानी भी है, पहले तो इग्नोर करेंगे, पर अगर समझानी भी है तो हमारे समझाने का तरीका अलग होता है और होना चाहिए। ये व्यवहार के प्रतिमान है, स्थापित प्रतिमान, कि हमको अपने बराबर वालों से कैसा व्यवहार करना है, अपने छोटों से कैसा, अपने बड़ों से कैसा, अपने बुजुर्गवार लोग से कैसा। हमारा व्यवहार के प्रतिमान हमारे पद के अनुसार भी बदल जाते हैं। स्टेटस एंड रोल समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी पद और उसके अनुसार भूमिका। एक औरत घर में गृहिणी है, एक बच्ची के रूप में, एक बच्चे के माँ के रूप में एक अलग ढंग से एक माँ है, वहां वो माँ के पद का कार्य कर रही है। पति के साथ एक पत्नी के पद के रूप में है, यानी जब वो पत्नी का रोल अदा कर रही है तो उसका कार्य और व्यवहार अलग है। जब वो माँ का रोल अदा कर रही है तो उसका कार्य और व्यवहार अलग है। जब वो कार्यालय प्रमुख का कार्य कर रही है तब उसका कार्य और व्यवहार अलग है। वो घर आकर कार्यालय प्रमुख की तरह कार्य नहीं करेगी और घर गृहस्थी की बातों को लेकर एक गृहिणी के रूप में, एक माँ के रूप में कार्यालय में कार्य नहीं करेगी। यानी कब हमको अपने पद के अनुसार अपने कार्यों और व्यवहारों में परिवर्तन करना है, तरीकों में परिवर्तन करना है, ये जानना, समझना और संस्कार के रूप में बीज रोपित करना बहुत आवश्यक है।
अपने कार्य के प्रति उत्साह होना, जो भी कार्य हाथ में ले, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, अपने कार्य को करने के प्रति उत्साह हो, साहस हो, इनिशिएटिव लेना जिसे कहते हैं, आगे बढ़कर काम को हाथ में लेना साहस का काम है। असफल हो जाने पर दोबारा प्रयत्न करना साहस का काम है। ये आप बचपन में ही उसे सिखाएंगे। हर बात, हर चीज में आप सफल नहीं हो सकते, खेल में आप नहीं हो सकते तो आप संगीत की ओर बढ़ जाइए, संगीत में सफल नहीं हो सकते तो आप किसी और क्षेत्र में बढ़ जाइए। यानी असफलताएं आपको स्वीकार करनी होंगी और साहस के साथ दूसरे क्षेत्र में बढ़ना होगा। ये भी हमारा संस्कार है। इन विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में हमें सामंजस्य स्थापित करना है, यानी कब किस भूमिका को हमको करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस साहस के साथ करना है, किस उत्साह के साथ करना है, और सबसे बड़ी बात दायित्व निर्वहन। हम छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों को देते रहें, लड़कियों को देते रहें कि तुम्हें ये कार्य करना है, इसको निभाना है, चाहे वो घरेलू कामकाज हो या अन्य कोई भी काम हो। हर बच्चे को, यहाँ लड़का लड़की का फर्क नहीं है, हर बच्चे को दायित्व निर्वहन आना चाहिए। पर हम खुद ही कई बार भूल जाते हैं कि हम बच्चों को खुद ही भटका रहे हैं दायित्व निर्वहन से। कैसे? हम अपनी लड़की की शादी की बात करने जाते हैं और लड़की की एक बहन या दो बहनें हैं, तब मन महसूस के आ जाते हैं, अरे हमारी लड़की को उन दो ननदों की शादी करनी पड़ेगी। परिवार बड़ा है, इतना बड़े परिवार में हमारी लड़की कैसे कर पाएगी? जब आपने खुद ही सोच लिया कि हमारी लड़की ये काम नहीं कर पाएगी, यानी आपने उसे बचपन से उत्तरदायित्व दिया ही नहीं, दायित्व निर्वहन सिखाया ही नहीं, तो कृपया करके अपनी बच्चों को दायित्व निर्वहन सिखाएं। कैसे हमको अलग अलग क्षेत्रों में अपना दायित्व पूरा करना है। तो साहस, उत्साह, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य, या विपरीत परिस्थितियां हैं तो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना है और विजेता बनकर कैसे निकलना है। इन सब बातों को यदि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित मानिए इस प्रकार का व्यक्तित्व जो बनेगा वो एक सशक्त महिला का होगा। हम केवल अपने लिए ही जिए, हम केवल अपने लिए ही कमाएं, तो ये कौन सा समाज हम बनाने जा रहे हैं। अपने लिए तो जीना कोई जीना नहीं, अपने परिवार के साथ जिए, अपने समाज के साथ जिए, अपने देश के साथ जिए। ये सारी बातें अपने व्यक्तित्व में, हमें अपने बच्चों के व्यक्तित्व में, हमें अपनी लड़कियों के व्यक्तित्व में डालनी होंगी। व्यक्तित्व कमजोर होगा तो आप लोग आजकल देखते हैं कि कमजोर व्यक्तित्व जिसका है, मानसिक रूप से कमजोर है, दृढ़ता नहीं है, तो हम अपने को उजागर करते हैं अभद्र और अश्लील कपड़ों के द्वारा। मानसिक रूप से कमजोरी है, बुरा मत मानिएगा, पर यह कमजोरी है क्योंकि आपके पास मानसिक बल नहीं है। अगर माता पिता सही पालन पोषण करें, इन सभी गुणों को जो मैंने आपने बताए, इन सभी को बच्चों के अंदर डालें, तो मानसिक बल जो उनको प्राप्त होगा, ये मानसिक बल सभी परिस्थितियों के साथ रल मिलकर रहना और संघर्ष से निकलना दोनों को सिखाएगा। और ये मानसिक बल ही महिला का सशक्तिकरण है। तो आइए इस युवा पीढ़ी को, बढ़ती हुई बच्चियों को, लड़कियों को, बहनों को, सभी को हम साहस, उत्साह, दायित्व निर्वहन, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके सब कुछ सिखाएं। सब कुछ सिखाएंगे तो निश्चित मानिए एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे व्यक्तित्व को हम गढ़ेंगे। और ये व्यक्तित्व का गठन ही
हमारे महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। और ये सारे गुणों का विकास कहाँ हो रहा है? हम और आप जानते हैं कि ये कहाँ हो रहा है। कौन कर रहा है? माता पिता कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जानते हैं ना कहाँ कर रहे हैं। जिस जगह कर रहे हैं उस संस्था के बारे में एक नई सोच, एक नई बात लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण में आइए एक कदम आगे बढ़ाएं। नमस्कार।